हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाईकोर्ट की फटकार के बाद नींद से जागा जेएसएससी एफएसएल के रिक्त पदों को भरने के लिए 62 पदों पर निकाला वैकेंसी। 25 अक्टूबर तक अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन। हाईकोर्ट की लगातार फटकार के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी नींद से जाग गया है। इसके साथ ही अब विधि विज्ञान प्रयोगशाला एफएसएल में रिक्त विभिन्न पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए 13 अलग अलग विभागों में 64 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। जेएसएससी की ओर से जारी वैकेंसी में बताया गया है कि रेगुलर और बैकलॉग नियुक्ति के तहत झारखंड वैज्ञानिक सहायता प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक और योग्यता रखने वाले उम्मीदवार 11 अक्टूबर के दिन के 11 बजे से 25 अक्टूबर की रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जेएसएससी की वेबसाइट www.jssc.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा। वहीं 26 अक्टूबर तक परीक्षा फीस, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी नेता का हत्यारा 15 दिन बाद गिरफ्तार। एक दिन पहले ही रांची पुलिस इसकी सूचना देने वालों को 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की थी। कल सरेंडर करने कोर्ट पहुंचा, वही घात लगाए हुए थी पुलिस। रांची में बीजेपी के एससी मोर्चा के ग्रामीण जिला अध्यक्ष जितराम मुंडा हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता मनोज मुंडा को रांची पुलिस गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। वह 15 दिनों से फरार चल रहा था। उसे रांची सिविल कोर्ट परिसर से अरेस्ट किया गया है। लगातार बढ़ रही पुलिसिया दबिश से बचने के लिए वह गुरुवार को कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था, लेकिन पहले से घात लगाई पुलिस उसे सरेंडर करने से पहले ही दबोच लिया है। अपनी गिरफ्तारी से पहले मीडिया से बातचीत में मनोज मुंडा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। उसने कहा कि आपसी रंजिश के कारण पुलिस उसे परेशान कर रही है। मनोज मुंडा पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। बुधवार को रांची के एसएसपी एसके झा की तरफ से इसकी घोषणा की गई थी। उन्होंने कहा था कि इसकी सूचना या जानकारी देने वालों को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी एडमिट कार्ड, असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र जेपीएससी की वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 22, 23 और 24 अक्टूबर को किया जाना है। परीक्षा ऑफलाइन होगी। नोटिस के अनुसार परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ एक फोटो पहचान पत्र भी लेकर जाना होगा। जेपीएससी के भर्ती विज्ञापन के अनुसार इस परीक्षा के माध्यम से असिस्टेंट इंजीनियर के कुल 635 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड से शुरू हुई मानसून की विदाई। रांची में आज पूरी तरह से मौसम साफ रहने की संभावना। अगले सप्ताह से गिरने लगेगा राज्य का न्यूनतम पारा। झारखंड से मानसून की विदाई लगभग शुरू हो गई है। अगले सप्ताह से राज्य के न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरू होने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक आज मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। रांची में इस बार दशहरा में मौसम लगभग पूरी तरह से साफ रहने के आसार है। फिलहाल पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत में एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इस कारण राजस्थान के कुछ हिस्सों से पिछले 24 घंटे में मानसून की वापसी हुई है। अगले 3 से 4 दिनों में पश्चिमी राज्यों से मानसून की वापसी शुरू हो जाएगी। हालांकि इसका असर झारखंड में अभी देखने को नहीं मिलेगा। मौसम विज्ञान के अनुसार अगले 1 सप्ताह में राज्य में लगभग सभी जिलों में न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। इससे जो है लोगों को रात और सुबह में हल्की ठंड महसूस होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरी लहर से बचाव के लिए अगले 3 महीने बेहद अहम। स्वास्थ्य मंत्रालय नवरात्र के साथ शुरू हो रहे त्योहारी सीजन को देखते हुए सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए अगले 3 महीने को अहम बताया है और लोगों से भीड़भाड़ से बचने और कोरोना उचित व्यवहार के पालन का अनुरोध किया है। नीति आयोग के सदस्य और कोरोना टीकाकरण पर गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पाल के अनुसार 71% जनसंख्या को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज मिल जाने के बावजूद तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने देश में कोरोना संक्रमण के मौजूदा आंकड़े पेश करते हुए कहा है कि संक्रमण की स्थिति फिलहाल भले ही नियंत्रण में दिख रही हो, लेकिन जरा सी भी लापरवाही या बिगड़ सकती है। यदि त्योहारों के दौरान लोगों ने कोरोना उचित व्यवहार का पालन नहीं किया और भीड़ भाड़ वाले स्थानों से दूर नहीं रहे तो भारत में भी स्थिति बेकाबू हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिपाहियों को एमएससीपी का लाभ नहीं देने पर डीजीपी तलब। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के सिपाहियों को एमएससीपी देने का आदेश जारी करने का निर्देश डीजीपी को दिया है। आदेश जारी नहीं करने पर कोर्ट ने डीजीपी को अगली तिथि को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। अदालत में उपस्थित होकर डीजीपी को यह बताना होगा कि उन्होंने एमएससीपी देने का आदेश जारी क्यों नहीं किया है। पुलिस मेंस एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया है। पुलिस मेंस एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष
नरेंद्र कुमार ने वित्तीय उन्नयन की मांग को लेकर वर्ष 2017 में झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि प्रत्येक 10 वर्ष पर सिपाहियों को वित्तीय उन्नयन मिलना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार प्रशिक्षण का बहाना बनाकर उन्हें एमएससीपी यानी वित्तीय उन्नयन का लाभ नहीं दे रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात हो तो रघुवर दास पुनः बने भाजपा के केंद्रीय उपाध्यक्ष। समीर उरांव एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा कर दी गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास दोबारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि अन्नपूर्णा देवी को विशेष आमंत्रित सदस्य में रखा गया है। वहीं राज्यसभा सदस्य समीर उरांव को एसटी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। नगेंद्र बिहार और झारखंड के संगठन मंत्री तथा धर्मपाल सिंह झारखंड के प्रदेश संगठन मंत्री बनाए गए हैं। रघुवर दास को पुनः राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर राज्य के भाजपाइयों में खुशी का माहौल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज शपथ लेंगे हाईकोर्ट के 4 नए जज। झारखंड हाईकोर्ट के 4 नए जज शुक्रवार को शपथ लेंगे। हाईकोर्ट परिसर में चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन सभी जजों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। राज्य न्यायिक सेवा के 4 अधिकारियों को अपर न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। इसमें पूर्व रजिस्ट्रार जनरल अंबुजनाथ, वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल गौतम कुमार चौधरी, राज्य के प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार और राज्य के विधि सचिव संजय प्रसाद शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने झारखंड हाई कोर्ट के लिए 5 नामों की सूची दी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 4 नामों को ही स्वीकृति दी है। इनके हाईकोर्ट जज के रूप में नियुक्ति किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। शपथ ग्रहण करने के बाद हाईकोर्ट में जजों की संख्या 19 हो जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा में 2 किलोग्राम ब्राउन शुगर एवं अफीम के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। चतरा पुलिस ने अंतर्राज्यीय अफीम तस्करों के विरुद्ध बृहस्पतिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 2 करोड़ रुपए मूल्य की ब्राउन शुगर एवं अफीम बरामद की है और 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। चतरा के पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि उन्हें मिली सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में तस्करों के पास से 2 किलोग्राम ब्राउन शुगर, 2 किलोग्राम अफीम, 7,57,000 रुपए नगद, 10 मोबाइल फोन और 1 कार बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि तस्कर चतरा से अफीम एवं ब्राउन शुगर की खेप उत्तर प्रदेश भेजने की फिराक में थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल के पोते को हुआ मामूली पेट दर्द तो हॉस्पिटल ने थमा दिया 51,000 का बिल। झारखंड की राजधानी रांची में निजी अस्पताल का इलाज 5 स्टार होटल से भी महंगा है। इतना ही नहीं, निजी अस्पताल की मनमानी का सामना झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को भी करना पड़ा। बरियातू स्थित मेडिका अस्पताल ने राज्यपाल के पोते के पेट दर्द के इलाज के लिए 51,000 रुपए का बिल बनाया। पोते को 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बिल में कमरे का किराया 8,000 रुपए रोजाना दिखाया गया है, जबकि डॉक्टर का विजिटिंग चार्ज 800 रुपए जोड़ा गया है। डॉक्टर ने 4 बार विजिट किया है, यानी 3200 रुपए विजिटिंग चार्ज लगाया गया है। इस तरह से 2 दिन के इलाज का कुल खर्च 51,000 रुपए बताया गया है। दरअसल राज्यपाल के भतीजे के बेटे को कुछ दिन पहले पेट दर्द की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उसे मेडिका में भर्ती कराया गया था। हॉस्पिटल बिल के मुताबिक रांची में होटल से भी महंगा निजी अस्पताल का रूम है। रांची में 5 स्टार होटल के एक रूम का किराया 5,500 रुपये व टैक्स है। वहीं निजी अस्पताल के एक रूम का किराया 8,000 रुपये है। इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता प्रफुल्ल सहदेव ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग किस कदर पंगु हो गई है, इसी से पता चलता है। जब राज्यपाल के पोते के पेट दर्द के मामूली इलाज के नाम पर इतनी बड़ी रकम वसूली जा सकती है, तो आम आदमी से कैसा बर्ताव होता होगा, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार से हाईकोर्ट का सवाल। जब डिप्टी कलेक्टर से एसडीओ के पद पर प्रोन्नति की सिफारिश कर दी गई है, तब अधिसूचना क्यों नहीं जारी की जा रही है? डिप्टी कलेक्टर से एसडीओ के पद पर प्रोन्नति के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि सरकार ने जब प्रोन्नति की सिफारिश कर दी है, तब अधिसूचना क्यों नहीं जारी की जा रही है? इसके लिए कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों किया जा रहा है? सरकार को 18 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिया गया है। इस संबंध में राज्य की प्रसाद और 19 अन्य ने याचिका दायर की है। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया है कि डिप्टी कलेक्टर से एसडीओ के पद पर प्रोन्नति की सिफारिश कर दी गई है, लेकिन अभी इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पहाड़ की तलहटी से 5 बोरा विस्फोटक बरामद, लिखा हुआ है मेड इन हैदराबाद। कोडरमा में पुलिस ने बिरसा नगर स्थित डंगरा पहाड़ की तलहटी से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। एसपी कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। विस्फोटक को पहाड़ पर
छिपाकर रखा गया था। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जब्त विस्फोटक में 805 पीस पावर जेल एवं 380 पीस गुल्ला शामिल है। विस्फोटक में मैन्युफैक्चरिंग हैदराबाद लिखा हुआ है। संभवतः जताई जा रही है कि विस्फोटक को दूसरी जगह डिलीवरी के लिए पहाड़ की तलहटी पर छिपाकर रखा गया था। दरअसल कोडरमा एसपी कुमार गौरव को मिली सूचना पर जब कोडरमा थाने की पुलिस डंगरा पहाड़ छापेमारी के लिए पहुंची तो वहां पहाड़ की तलहटी में गुप्त तरीके से छुपाकर 5 बोरे में रखे विस्फोटक मिले हैं। 2 बोरे में 805 पीस पावर जेल और 3 बोरा में 380 पीस गुल्ला बरामद किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में महिला मुखिया की दबंगई, फाइल में साइन नहीं करने पर रोजगार सेवक को पीटा। झारखंड के गुमला जिले में महिला मुखिया की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां महिला मुखिया पर रोजगार सेवक को पीटने का आरोप लगा है। इसके साथ ही महिला मुखिया ने पंचायत सेवक के ऊपर ईंट से फेंककर मारने की कोशिश की। मामला गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड का है, जहां चैनपुर प्रखंड की मालम पंचायत की मुखिया सेनवा बीवी पर आरोप है कि उन्होंने अपने ही पंचायत के रोजगार सेवक रविंद्र बड़ाई की पिटाई की। ग्रामीणों के सामने ही रविंद्र बड़ाई को दौड़ा कर चप्पल से पिटाई की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद झारखंड में उद्योगों की स्थापना प्रक्रिया में आई कितनी तेजी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के साथ ही संचालन के लिए स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। 1 महीने के अंदर स्थापना की सहमति के लिए 71 से अधिक आवेदनों को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने सुधारात्मक कार्रवाई का निर्देश देते हुए कहा था कि हमारी सरकार MSME और छोटी जो इकाइयों की स्थापना में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन प्लांट का किया ऑनलाइन उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को चतरा जिले में 3 ऑक्सीजन प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री केयर फंड एवं केंद्र सरकार की दूसरी एजेंसियों के CSR के अधिष्ठापित प्लांटों का उद्घाटन नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के ऋषिकेश से कर रहे थे। जिले में एक साथ 3 प्लांटों का उद्घाटन हुआ है। इसमें सदर अस्पताल के अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हंटरगंज एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टंडवा में अधिष्ठापित प्लांट शामिल हैं। उद्घाटन के मौके पर स्थानीय सांसद सुनील कुमार सिंह सदर अस्पताल में मौजूद थे। सांसद ने पत्रकारों को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न प्रदेशों में PM केयर फंड से अधिष्ठापित प्लांटों का ऋषिकेश से ऑनलाइन उद्घाटन किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बनेगा वैद्यनाथ कॉरिडोर, दूर से ही कर पाएंगे बाबा मंदिर के दर्शन। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर देवघर में भी वैद्यनाथ कॉरिडोर का निर्माण होगा। दिल्ली में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के साथ पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के सचिव अरविंद सिंह की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में वैद्यनाथ कॉरिडोर को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। 1 साल में पर्यटन मंत्रालय की ओर से एजेंसी के माध्यम से वैद्यनाथ कॉरिडोर का DPR तैयार किया जाएगा। वैद्यनाथ कॉरिडोर क्यों कॉम्प्लेक्स के सामने मानसरोवर की तरफ बनेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उपायुक्त ने टीका एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह ने गुरुवार को समाहरणालय परिसर से टीका एक्सप्रेस नामक मोबाइल वैक्सीनेशन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इससे पहले केयर इंडिया संस्था द्वारा जिले को टीका एक्सप्रेस नामक 4 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन प्रदान की गई थी। इससे जो है जिले के सुदूरवर्ती और अग्नि प्रभावित जिलों में जाकर लोगों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। संस्था द्वारा रांची, जमशेदपुर तथा साहिबगंज में भी ऐसे मोबाइल वैक्सीनेशन वन जो है प्रदान की गई है, जिससे उन जिलों के सुदूरवर्ती क्षेत्र में टीकाकरण अभियान चल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मां दुर्गा की आराधना, मांगी प्रदेश की खुशहाली। आदि शक्ति की आराधना के महापर्व नवरात्र के अवसर पर गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने जमशेदपुर में मां दुर्गा, मां शीतला व शिव शंभू की पूजा अर्चना की। उन्होंने इस अवसर पर जगत जो है तारिणी मां से सभी के लिए सुख, सौभाग्य व समृद्धि की कामना की है। लोगों की सुख समृद्धि के लिए विशेष पूजा अर्चना की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश भाजपा के पदाधिकारी बनाए गए पार्टी नेताओं को भी शुभकामनाएं दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पोस्ता की खेती रोकने को लेकर लिया जाएगा ड्रोन का सहारा। मादक पदार्थों की खेती और तस्करी पर विराम लगाने के लिए चतरा जिला प्रशासन बृहद अभियान चला रहा है। पोस्ता की खेती रोकने के लिए CRPF का भी सहयोग लिया जाएगा। जिला पुलिस और CRPF 190 बटालियन मिलकर संयुक्त रूप से ड्रोन से खेती पर निगरानी करेंगे। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने दी है। उन्होंने कहा कि पोस्ता एवं गांजा खेती करने वालों को खैर नहीं है। पोस्ता की खेती पर विराम लगाने के लिए एक साथ कई अभियान चलाया जा रहा है। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यू झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।